So today we are going to learn the practical MCQs of dividend policy topic. Okay, now before I start with the MCQs, one instruction which I'll give you. जो भी मैं प्रैक्टिकल सम्स करूँगा, जैसे ही एक सम कंप्लीट हो जाएगा आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है तो आई डोंट नो वेदर यू हैव रिटन इट और नॉट. इसीलिए आपको एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही मेरा सम कंप्लीट होता है आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप पूरा नोट डाउन कीजिए सम्स को, या तो मेरे साथ कीजिए या मेरा सम हो जाता है आप पॉज कीजिए, वीडियो को नोट डाउन कीजिए और फिर उसके बाद आप वापस प्ले कर दीजिए. इज दैट क्लियर? ओके. सो आपका डिविडेंड पॉलिसी टॉपिक के प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आपने ओपन कीजिए. ओके, सो एज्यूम सबने ये ओपन कर लिया होगा. तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73. ओके, ना यहाँ पर बोला गया है द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर सेलिंग एट 45 रुपीज पर शेयर. द फर्म हैड पेड अ डिविडेंड ऑफ 4.5 रुपी पर शेयर लास्ट ईयर. इन्होंने दिया है शेयर्स आर करंटली सेलिंग एट 45, करंटली सेलिंग एट 45, दैट इज P0. फर्म हैड पेड डिविडेंड 4.5 पर शेयर लास्ट ईयर. फर्म हैड पेड, तो ये तो D0 हो गया. ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज 5%, ग्रोथ 5%. डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इफ द ग्रोथ रेट राइजेस टू 8%. तो पहले तो हम लोग इस केस का वर्कआउट कर लेते हैं. केई का जो फॉर्मूला होता है इट इज D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, ये सबको पता है. D1 चाहिए. अब D1 कैसे आता है? D0 जो भी था करंट ईयर का डिविडेंड, उसमें ग्रोथ ऐड करेंगे. तो हमारा 4.5 डिविडेंड है प्लस 5% ग्रोथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4.725. प्राइस है 45 और ग्रोथ है 5%. तो अगर मैं कैलसी पे डिवाइड करूँगा 4.725 डिवाइड बाय 45 और परसेंटेज में चाहिए तो आइदर यू प्रेस दैट परसेंटेज बटन या मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये वाला पार्ट हो जाता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हो जाता है 10.5% प्लस 5%, दैट इज 15.5%. ओके, सो ये हो गया की. अब बोल रहे हैं कि इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट राइजेस टू 8%, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस. तो इफ ग्रोथ रेट राइजेस टू 8%, वापिस यही फॉर्मूला यूज करेंगे, के इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ. के तो हमारे पास आ चुका है 15.5%. D1 है, अभी D1 होगा 4.5 जो था प्लस 8%, क्योंकि ग्रोथ 8% हो गया. तो दैट इज 4.86 अपॉन प्राइस फाइंड करना है और 8%. ये 8% लेफ्ट में जाएगा तो 15.5 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर बचेगा 7.5% इक्वल टू 4.86 अपॉन प्राइस. देयरफॉर P0 लेफ्ट में जाएगा और 7.5% राइट में जाएगा. तो P0 मैं इधर लिख दूँ, P0 will be 4.86 upon 7.5%, that is 64.8. ये हमारा फाइनल आंसर है. अभी 64.8 है, दैट इज ऑप्शन बी. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 73 हो गया. आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं. So we'll move to the next question. क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा है रोजा लिमिटेड हैज़ 1,20,000 शेयर्स. अब यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, मैं आपको बताते रहता हूँ, आप चेंज करते रहिए टेक्स्ट बुक में. रोजा लिमिटेड हैज़ 1,20,000 शेयर्स सेलिंग एट 20 रुपीज़ है. वो गलती से 720 है,
720 नहीं है, 20 है, खाली 20 रुपीज़ पर शेयर। द कंपनी होप्स टू मेक अ नेट इनकम ऑफ, अगेन 3,50,000 है, 73,50,000 नहीं है, एक 7 कैंसिल कर दीजिए। कंपनी इज थिंकिंग ऑफ पेइंग अ डिविडेंड ऑफ, अगेन 72 नहीं है, 2 रुपीज़ पर शेयर है। Capitalization rate is estimated at 15%. On the basis of M&M model, how many new shares the company must issue if the dividend is paid and company needs, again 79,50,000 नहीं, 9,50,000 है, एक 7 कैंसिल कर दीजिए। फॉर एन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो मैं वापस पढ़ लेता हूँ। रोजा लिमिटेड इज आउटस्टैंडिंग 1,20,000 शेयर्स एट 20 रुपीज़ पर शेयर। So number of shares है 1,20,000, प्राइस है 20 रुपीज़ पर शेयर। द कंपनी होप्स टू मेक अ इनकम ऑफ 3,50,000, इनकम अर्निंग 3,50,000। कंपनी इज थिंकिंग ऑफ पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर। डिविडेंड तो कंपनी इज थिंकिंग है, तो ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, D1 2 रुपीज़ पर शेयर। कैपिटलाइजेशन रेट 15%, मतलब KE। एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड इज 9,50,000 आई। सो हाउ मेनी न्यू शेयर्स द कंपनी मस्ट इशू? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर हमारी अर्निंग है 3,50,000, इसमें से हम लोग पहले डिविडेंड पे करेंगे। सो 1,20,000 शेयर्स है, सब पे 2 रुपये डिविडेंड पे करेंगे तो 2,40,000 हमारा चला जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1,10,000, दिस इज अवेलेबल सरप्लस। ये पैसे को हम लोग यूज कर सकते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। बिजनेस में चाहिए कितना टोटल? 9,50,000। उसमें से 1,10,000 हमारे पास ऑलरेडी है जो ऊपर से आया अभी, तो अभी भी हम लोग को 8,40,000 की जरूरत है ना। इसके लिए शेयर्स इश्यू करेंगे ना। शेयर्स क्या प्राइस पे इश्यू करेंगे, लेट अस सी वो कि कैसे करेंगे। तो प्राइस जो होता है P1, इसका मैं इधर लिख रहा हूँ। प्राइस आफ्टर 1 ईयर का फॉर्मूला होता है, जो आज का प्राइस है 20, हमारा एक्सपेक्टेशन है 15% हम लोग को एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब 15% रिटर्न मिलना चाहिए, तो 20 शुड बिकम 23। उसमें से हम लोग 2 रुपये डिविडेंड दे चुके, मतलब 20 रुपीज़ का शेयर है, शेयर होल्डर को 15% रिटर्न मिलना चाहिए। तो 20 पे 15% 3 रुपया होता है। 3 रुपये इनकम मिलना चाहिए। 2 तरीके से इनकम मिलती है शेयर होल्डर को, या तो डिविडेंड या कैपिटल गेन। अब क्योंकि अगर हम 2 रुपये उसको डिविडेंड दे रहे हैं तो कैपिटल गेन 1 रुपये मिलना चाहिए उसको। तो 1 रुपये कैपिटल गेन के लिए, जो आज शेयर का प्राइस 20 रुपये है, वो 1 साल बाद कितना बनना चाहिए? 21, तो 1 रुपये कैपिटल गेन हो जाएगा। सो वंस अगेन, प्राइस आज का 20 है, KE 15%, ये मेरे लिए कॉस्ट है, कंपनी के लिए कॉस्ट है, बट फॉर शेयर होल्डर इट इज रिटर्न। सो 20 रुपये में 15% रिटर्न चाहिए, मतलब आपको एज अ शेयर होल्डर कितना चाहिए? 3 रुपये चाहिए, 20 का 15%। अब वो 3 रुपये कैसे भी आए आपको उससे कोई मतलब नहीं, 3 रुपये आने चाहिए। अब 3 में आपको मिलता किस तरह से? एक तो डिविडेंड इनकम के थ्रू और दूसरा कैपिटल गेन के थ्रू। तो अगर आपको 2 रुपये डिविडेंड के थ्रू मिलने वाला है तो बाकी 1 रुपये कैपिटल गेन के थ्रू मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो शेयर आज 20 रुपये का है वो 1 साल बाद कितना होना चाहिए? 21 रुपीज़। तो उसका फॉर्मूला ये है P0, मतलब आज का प्राइस 20 प्लस द KE, तो 15% माइनस 2, सो दिस विल बिकम 21 रुपीज़। ओके, नाउ सो 1 साल बाद शेयर का प्राइस 21 हो जाएगा, और 1 साल बाद मुझे 8,40,000 चाहिए। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आई हैव टू इशू? सो एक शेयर इशू करूंगा तो 21 आएगा, तो 8,40,000 के लिए मुझे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 8,40,000 डिवाइड बाई 21, विच गिव्स मी 40,000 शेयर्स। तो ये आपका ऑप्शन हो गया A। इज दैट क्लियर? आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे पहले जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो बताता हूँ। फर्स्ट लाइन पे 710 रुपीज़ शेयर का प्राइस लिखा है, वो सिर्फ 10 रुपीज़ है, 7 कैंसिल कर दीजिए। थर्ड लाइन पे डिविडेंड ऑफ
72 है, वो सिर्फ 2 रुपीज़ पर शेयर है. अगेन 7 कैंसिल कर दीजिए. ओके, सो विल डू क्वेश्चन नंबर 75. रामा लिमिटेड हैज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. ये भी सिमिलर टाइप का ही सम लग रहा है. नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख. शेयर्स आर करंटली बीन कोटेड एट पार. करंटली कोटेड एट पार मतलब प्राइस टुडे इज 10 रुपीज ओनली. The company now intends to pay a dividend of 2 rupees per share. Company intends to pay, तो expected dividend 2 rupees per share. And it belongs to a risk class whose appropriate capitalization rate is 15%. KE 15% है. Using M&M model and assumption of no tax, ascertain the price of the company shares at which is likely to prevail at the end of the year when dividend is declared and when no dividend is declared. Okay. So if dividend is declared or if dividend not declared, okay. तो कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. पहले तो प्राइस एक साल बाद क्या होगा वो हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं. वही पूछा एक्चुअल में. P1 जैसे प्रीवियस समय में बताया था. आज क्या शेयर का प्राइस है? आज शेयर का प्राइस 10 रुपये. KE 15% है, मतलब कंपनी के लिए कॉस्ट 15% है, बट यू आर द शेयर होल्डर. जो मेरे लिए कॉस्ट है वो शेयर होल्डर के लिए रिटर्न होता है. तो योर रिटर्न एक्सपेक्टेड इज 15%. सो 10 रुपये के इन्वेस्टमेंट में 15% रिटर्न चाहिए, मतलब 1 रुपये 50 पैसा आपको चाहिए. अब 1 रुपये 50 पैसा अगर आपको चाहिए और उसमें से डिविडेंड आपको मिल रहा है कितना, मतलब 1 रुपये 50 पैसा आपको मिलना चाहिए. अब दो तरीके से मिलता है, डिविडेंड और कैपिटल गेन. अब ऑलरेडी आपको डिविडेंड मिल रहा है 2 रुपीज एज कैपिटल डिविडेंड. आपको मिलना चाहिए सिर्फ 1 रुपये 50 पैसा, आपको 2 रुपये मिल रहा है डिविडेंड. तो इसका मतलब 50 पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है. तो अभी आपको कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, कैपिटल लॉस होना चाहिए. तो लॉस कितने का होना चाहिए? 50 पैसे का लॉस होना चाहिए. सी 10 रुपये का 15% 1.5 रुपये मिलना चाहिए आपको. मिल रहा है आपको 2 रुपये डिविडेंड के थ्रू मिल रहा है. तो बाकी 50 पैसा आपको कैपिटल लॉस होना चाहिए. इज दैट क्लियर? अगर ये एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आपको 30% रिटर्न चाहिए. 10 रुपये में 30% मतलब 3 रुपये मिलना चाहिए. 2 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है तो 1 रुपये कैपिटल गेन मिलना चाहिए. 1 रुपये कैपिटल गेन मिलना चाहिए तो शेयर का प्राइस एक साल बाद 11 होना चाहिए. अब इधर आपको 15% रिटर्न चाहिए. 10 पे 15% 1.5 चाहिए. बराबर है. 10 का मैं से देता हूँ. 10 का 15% आपको 1.5 रिटर्न मिलना चाहिए. दो तरीके से, डिविडेंड और कैपिटल गेन. अगर डिविडेंड 2 रुपये मिल रहा है तो कैपिटल गेन में लॉस होना चाहिए 50 पैसे का. बराबर. तो ही तो 1.5 होगा. तो एक साल बाद प्राइस क्या होना चाहिए? 10 माइनस 0.5 लॉस करके 9.5 ये होना चाहिए. और डिविडेंड जब डिक्लेयर ही नहीं होगा तो वही जो 1 रुपये 50 पैसा है, अगर डिविडेंड ही नहीं मिलने वाला है तो पूरा 1.5 कैपिटल गेन होना चाहिए. तो शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए? 1.5 कैपिटल गेन मिलने के लिए 11.5. तो इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड शेयर प्राइस शुड बी 9.5. डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड 11.5. सो ये ऑप्शन हो गया आपका डी. इज दैट क्लियर? सो आप पॉज करके लिख सकते हैं. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says EPS of Dawn Limited is 15 rupees. EPS दिए. Okay. Cost of capital is 16%. IRR is 20%. Internal rate of return. And retention ratio is 40%. Retention मतलब balance transfer to reserve. What is the market price per share as per Walter model? अब इसके लिए पहले समझना चाहिए कि पहले वॉल्टर मॉडल में फॉर्मूला क्या है. प्राइस का फॉर्मूला है D प्लस R E माइनस D दिस पार्ट डिवाइडेड बाय K द होल डिवाइडेड बाय K.
तो इसके लिए पहले आपको डिविडेंड चाहिए। अगर EPS 15 रुपये है और ट्रांसफर टू रिजर्व 40% है, सो दैट मीन्स डिविडेंड विल बी 60%। तो 15 रुपये का 60% डिविडेंड है, दैट इज 9 रुपीज पर शेयर। सो D इज 9, R 20% है। आपको सारे फॉर्मूलास पहले करने पड़ेंगे। E माइनस डी, E CPS दैट इज 15 माइनस D 9 अपॉन K कितना है 16%, द होल डिवाइड बाय 16%। अब अगर इसको कैलसी पे करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो 20% और 16%, 20 डिवाइड बाय 16 करेंगे, 20 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो आंसर आएगा 1.25। मतलब ये ऐसा बन जाएगा 9 प्लस 1.25, 15 माइनस 9 इज 6, द होल डिवाइड बाई 16%। ये वाला कैंसिल हो गया, ये तो रहेगा ना। तो अभी 6 इंटू 1.25 7.5 प्लस 9 16.5 डिवाइड बाई 16%, तो इसका आंसर आ जाएगा 103.125। तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया। सी करेक्ट। आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ याद रखिए, जो भी अभी सम प्रैक्टिकल सम्स कर रहे हैं तो उसके पहले आपको वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, मॉडिग्लानी मिलर, इनका एक बार जो सम्स हमने क्लास में किए थे वो एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये इजी पड़ेगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 EPS is 27.5. EPS is 27.5. Cost of capital K is 16%. Internal rate of return R 20%. और retention ratio balance transfer to reserve 50%. Calculate the share price as per Walter model. तो सेम फॉर्मूला यूज करना है। पहले डिविडेंड निकाल लेते हैं। डिविडेंड विल बी 27.5 जो अर्निंग है उसमें अगर 50% रिटेंशन है तो 50% डिविडेंड दिया है, तो 27.5 का 50% डिविडेंड, ये हो जाएगा आपका 13.75। ओके, सो एज पर वॉल्टर मॉडल प्राइस इक्वल टू D प्लस R E माइनस D अपॉन K द होल डिवाइड बाई K। D है 13.75 प्लस R है 20%, E माइनस D 27.5 माइनस 13.75 अपॉन K 16%, द होल डिवाइड बाई 16%। तो पहले 20 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। मतलब ये जब हम कैंसिल करें 20 और 16 तो इधर आ जाएगा 1.25। तो ब्रैकेट 13.75 इंटू 1.25 प्लस बाहर ब्रैकेट के बाहर भी 13.75 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 30.9375 डिवाइड बाई 16%, ये हो जाएगा 193.359, तो 193.36 हो जाएगा। तो ये हमारे बुक में ऑप्शन है बी। Is that clear? Correct. Okay. Now going to the next question. Now the next question says small event incorporation has recently paid, यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, has recently paid dividend of 3.50 per share, और लास्ट टाइम पे EPS अगेन 7 रुपीज़ है। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। स्मॉल इवेंट हैज रिसेंटली पेड डिविडेंड ऑफ 3.50 पर शेयर। रिसेंटली पेड, पे कर दिया मतलब वो D0 हो गया। डिविडेंड इज ग्रोइंग एट 10% ग्रोथ, एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 12%। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज KE 12%। फाइंड आउट द इम्प्लिसिट P रेशियो इफ द EPS ऑफ कंपनी इज 7। EPS is 7। ओके, नाउ KE का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, यहाँ पर कोई मॉडल नंबर नहीं है, वॉल्टर मॉडल ऐसा कुछ बोला नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। KE 12% है, डिविडेंड 3.5 तो पास डिविडेंड है, प्लस 10% ग्रोथ होगा,
तो ये बन जाएगा 3.85, 1 साल आगे का डिविडेंड। प्राइस नहीं मालूम, ग्रोथ है 10%। ये 10% लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2% इज 3.85 अपॉन प्राइस। प्राइस लेफ्ट में जाएगा और 2% राइट में आएगा, तो P0 इज 3.85 डिवाइड बाई 2%, दैट इज 192.5। अभी P रेशो पूछा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। P का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस अपॉन EPS। मार्केट प्राइस आ चुका है 192.5 और EPS है 7, तो 192.5 डिवाइड बाई 7 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 27.5। सो ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 79 था। Okay, now question number 80. Current price of the share of X Limited, again इसमें भी मिस्टेक है। Current price is 60 rupees, only 60, and it has just paid dividend of share. Dividend per share is 4 rupees, only 4 rupees. If the capitalization, मैं वापस पढ़ता हूँ, current price of share is 60 rupees. Price is 60, and it has just paid a dividend of 4 rupees. Just paid, तो D0 4 rupees. Capitalization rate मतलब KE 12%. What is the growth rate? हाँ, तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। ऐसे सब में यहाँ पे ग्रोथ रेट पूछा है। अब देखिए नॉर्मल हम लोग नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। ये हमारे पास 12% है, D1 नहीं है क्योंकि D0 मालूम है, तो 4 प्लस ग्रोथ नहीं मालूम, प्राइस मालूम है 60 प्लस अगेन ग्रोथ। अब ये भी हमको नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम, 2 चीज़ मिसिंग है, तो ये नॉर्मल सम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको स्मार्टली करना पड़ेगा। वी हैव टू चूज ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हम क्या करेंगे, जो जो ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए वो लगा के देखते हैं, जहाँ पर आंसर बैठ गया वो अपना राइट आंसर है। जैसे पहला दिया 3%, तो अगर मैं पहले 3% यूज करता हूँ, ये मैंने यूज किया, तो 4 प्लस 3% इज 4.12 अपॉन 60 प्लस 3%। कैलसी पे करके देखते हैं, 4.12 डिवाइड बाई 60, ये परसेंटेज में होता है 6.86%, ये हो जाएगा 6.86%। 4.12 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, 6.86% और प्लस 3%, तो ये तो 9.86% हो गया, जबकि होना चाहिए आंसर 12%, तो मतलब ये हमारा आंसर रॉन्ग आंसर है। दूसरा ऑप्शन है 5%, तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। तो 4 प्लस 5%, इधर 5%, 4 प्लस 5% होता है 4.20। 4.20 डिवाइड बाई 60 करेंगे, ये हो गया 7% इंटू 100 प्लस 5%, 7 प्लस 5%, 7 प्लस 5 इज 12, तो ये राइट बैठ गया, मतलब आंसर इज बी। तो हमने ऐसा ट्रायल एंड एरर क्यों किया, द रीज़न इज क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर भी हमारा ग्रोथ आ रहा था जी, यहाँ पर भी जी आ रहा था, 2 जी पॉसिबल नहीं था, आंसर सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इसलिए ट्रायल एंड एरर मेथड कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Thank you. So you can note down. Moving to the next question. Okay, question number 81. Again यहाँ पे market price is 30 rupees per share. Market price 30 rupees per share. Dividends are growing at 2%. Cost of equity is 10.5% key. How much dividend must be paid by the company at the beginning of the year और लास्ट, और या तो beginning of the year या लास्ट ईयर में, एक ही बात है। मतलब D0 पूछ रहा हूँ कितना होना चाहिए।
ओके, सो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते के इक्वल टू डी1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। ये 10.5% है, D1 नहीं मालूम हमको, P0 मालूम है 30 और ये 2%। ये +2 लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 8.5% इज D1 अपॉन 30 लेफ्ट में आएगा और 8.5 नीचे आएगा, तो D1 इज ये आ जाएगा, सॉरी 30 इधर जाएगा, 30 इधर जाएगा, 8.5% ऑफ 30 इंटू 8.5%, 2.55। D1 2.55, लेकिन हमको पूछा D0। अब D1 कैसे आता है, D0 प्लस ग्रोथ करके, तो दैट मीन्स हमारा जो D1 है 2.55 है, ये समथिंग D0 प्लस 2 D0 प्लस ग्रोथ 2% ऐड करना है। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको ये ऐसे करूं कि लेट दिस बी x मतलब 1x 1 है, 1 पे 2% मतलब 0.02x, 1 का 2% इज 0.02, तो x का 2% इज 0.02x, तो 1.02x 1.02x will be equal to 2.55, तो 2.55 डिवाइड बाय 1.02, तो x इज 2.5, तो ये D0 आ गया 2.5, मतलब हमारा ऑप्शन बी। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज कर। So now moving to the next question. '82. The shares of the company are selling at 90 rupees per share. ये P0 दिए. The firm has paid a dividend of 9 rupees per share last year, तो D0, and growth is approximately 5%. Determine the estimated market price of the share if the growth rate falls to 3%. ठीक है, तो ग्रोथ रेट 3% होगा तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो यहाँ इसका हम लोग को के ही निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला D1 अपॉन P0 प्लस G। D1 कैसे आएगा, 9 रुपीज़ करंट डिविडेंड है प्लस 5% ग्रोथ है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5% 9.45, प्राइस है 90 और ग्रोथ है 5%। अब 9.45 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करेंगे, तो ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा 10.5% और प्लस 5% परसेंट डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.5% इनिशियल। अब इफ ग्रोथ रेट फॉल्स टू 3%, मतलब जो 5% ग्रोथ था उसके बाद 3% हो जाएगा, तो व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस। तो वापस सेम फॉर्मूला यूज करना है हमको, ऐसे सब सम्स हमने क्लास में किए हुए, ये सेम के ही रखते हुए डी। अब ये 9.45 नहीं होगा क्योंकि 9 प्लस 5% था पहले तो ग्रोथ रेट, अभी 9 प्लस 3% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9.27। प्राइस फाइंड करना है और 3% प्लस 3 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5% इक्वल टू 9.27 अपॉन प्राइस लेफ्ट में 12.5% नीचे, तो 9.27 डिवाइड बाय 12.5%, सो प्राइस हो जाएगा 74.16। ओके, सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 82 भी हो गया। आप पॉज करके देख सकते हो, लिख सकते हो, सॉरी। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 84। तो 84 में क्वेश्चन में ऐसा दिया है
डिटेल्स रिगार्डिंग सी लिमिटेड आर गिवन बिलो. EPS इज 14.4. इसमें हमारा ऑप्शन जो है उनमें सब में एक एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा आपको. ए का ऑप्शन जो 200 है वो 2000 हो जाएगा. बी में 125 के बदले 1250 हो जाएगा. सी में 100 के बदले 1000 हो जाएगा. और डी में 130 के बदले 1300 हो जाएगा. सब में एक एक ज़ीरो ऐड करेंगे. हाँ, तो अभी EPS दी है 14.4. EPS दी है 14.4. KE दी है 7.92%. R, that is rate of return 8.64%. और रिटेंशन रेशियो दैट इज बैलेंस ट्रांसफर रेशियो 90%. मार्केट प्राइस एज पर गॉर्डन मॉडल इज. अब गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला ये है प्राइस का E1 माइनस बी अपॉन KE माइनस BR. E है 14.4, 1 माइनस बैलेंस ट्रांसफर रेशियो 90%. 90% मतलब 90 अपॉन 100 होता है, तो कैलसी पे करेंगे तो 0.90 होता है. KE 7.92%, तो 7.92 डिवाइड बाई 100 ये हो जाएगा 0.0792 माइनस BR मतलब B इंटू आर. B है 90% मतलब 0.90, R है 8.64% मतलब 8.64 डिवाइड बाई 100, तो हो जाएगा 0.0864. तो पहले तो हमको डिनोमिनेटर सॉल्व करना पड़ेगा. नहीं, पहले न्यूमरेटर कर लेते हैं. चलो 14.4 ब्रैकेट में जो 1 माइनस 0.90 करेंगे तो 0.10 आता है. 14.4 इंटू 0.10 करेंगे तो 1.44 हो जाएगा. 0.0792 माइनस 0.90 इंटू 0.0864 ये हो जाएगा 0.07776. अभी डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे. 0.0792 माइनस 0.07776, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा मेरे लिए 0.0 एक और 0 144 और 1.44 डिवाइड बाई 0.00144, सो ये हो जाएगा 1000 रुपीज़. सो हमारा आंसर हो जाएगा C. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. तो ये नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को. नंबर का क्वेश्चन. खेमका लिमिटेड पेड डिविडेंड पर शेयर ऑफ 3, 3.6, 4.32, 5.18 एंड 6.22 फॉर लास्ट 5 ईयर्स. हर साल डिविडेंड ग्रो रहा है. अब क्या रेट पे ग्रो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं. पहले फर्स्ट टू सेकेंड ईयर के लिए देख लीजिए. 3 से 3.6 हो रहा है, मतलब अगर मैं 3.6 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो आंसर आता है 1.2. तो 1 रुपये अगर 1.2 बनता है मतलब 20% ग्रोथ हुआ. अभी एक बार चेक करेंगे पहले सब में सेम है कि नहीं. तो 3 प्लस 20% करके देखिए 3.6 आ रहा है बराबर. इसी में प्लस 20% करिए 4.32 आ रहा है बराबर है. प्लस 20% और करिए 5.18 आ रहा है बराबर है. प्लस 20% करिए 6.22 आ रहा है बराबर है. अब पूछ रहे व्हाट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो अब इसी में और 20% ऐड कर दीजिए प्लस 20%, तो 7.46. तो ये ऑप्शन ए हो गया है. तो बहुत इजी है, मतलब सीधा सीधा आंसर हो गया 6.22 प्लस 20% जो हमारा ग्रोथ रेट है इस 7.46. हमने 20% कैसे डिराइव किया, हमने क्या किया पहले 3 से 3.6 देखा, तो 3.6 डिवाइड बाई 3 किया तो हमको आया 1.2. 1 अगर 1.2 बन रहा है तो 20% ग्रोथ है. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन 86.
मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ WX इज 400 रुपीज पर शेयर एट 50% रिटेंशन रेशियो। एक मिनट, ओके, सो कमिंग बैक टू 86 नंबर क्वेश्चन। मार्केट प्राइस इज 400 रुपीज पर शेयर, प्राइस है 400 रुपया, 50% रिटेंशन है, बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व 50% है, गॉर्डन मॉडल यूज करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज बिलो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, के इज बिलो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब के इज लेस देन आर। इफ द फर्म इंक्रीजेस इज रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो मतलब इस रेशियो को अगर इंक्रीज करते हो तो 4 ऑप्शन दिए, उसमें से क्या होगा। अभी लॉजिकली सोचिए, मैं एक एग्जांपल, ये एग्जांपल में ले रहा हूँ। सपोज मैं इधर 20% लेता हूँ रिटेंशन रेशियो और के लेता हूँ 10%। अभी हमारा वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इक्वल टू ई 1 माइनस बी के ई माइनस बी आर, बराबर है ना। लॉजिकली अगर मैं इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बताता हूं। गॉर्डन मॉडल में क्या बोलते हैं कि अगर इफ के इज लेस देन आर, मतलब यू कैन से आर इज ग्रेटर देन के, सो दैट मीन्स अगर कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न बाहर के रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है तो ऐसी कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए, या कम से कम देना चाहिए। वाई? बिकॉज अगर बाहर की कंपनी 10% कमा रही है और हमारी कंपनी 20% कमा रही है, हम ज़्यादा अच्छा कमा के दे रहे हैं कस्टमर्स को या शेयर होल्डर्स को, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर का पैसा हमारे पास ही रहना चाहिए। अब अगर हमारे पास ही रहना चाहिए मतलब सच कंपनी शुड गिव मिनिमम डिविडेंड। अब इसका तो ही प्राइस हाईएस्ट होगा, मतलब ऐसे केस में जहां पर आर इज ग्रेटर देन के, जो कि ये केस है, कंपनी शुड गिव मिनिमम डिविडेंड, तो दैट इज मैक्सिमम रिटेंशन। जितना ज्यादा रिटेंशन करेंगे उतना शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अब यहां पर क्या बोल रहे, इफ द फर्म इंक्रीजेस रिटेंशन रेशियो, तो अगर रिटेंशन रेशियो इंक्रीज करेंगे तो शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा ही ना, तो अभी के जो प्राइस है उससे बेटर हो जाएगा। तो द प्राइस ऑफ शेयर विल इंक्रीज एंड विल गो अबाउट 400, तो आंसर विल बी बी। इज दिस क्लियर? मैं वापिस आपको समझाता हूं। के इज लेस देन आर बोला है, मतलब आर इज मोर देन के, मतलब दूसरी कंपनी 10% कमा रही समझो, तो हम 20% कमा रहे। अगर हम ज्यादा कमा रहे हैं तो कंपनी के मतलब शेयर होल्डर का पैसा कंपनी के पास रहना चाहिए कि दूसरी कंपनी के पास जाना चाहिए? ऑब्वियसली हम डबल कमा रहे हैं समझो, तो हमारे पास ही रहना चाहिए पैसा। अगर हमारे पास ही रहना चाहिए मतलब सच कंपनी शुड गिव मिनिमम डिविडेंड। मिनिमम डिविडेंड देना है मतलब रिटेंशन शुड बी मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम रिटेंशन होगा तो ही शेयर का प्राइस सबसे ज्यादा होगा। तो अब बोल रहे अगर शेयर इन लोग और रिटेंशन रेशियो बढ़ा देते हैं तो शेयर का प्राइस क्या होगा? तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही शेयर का प्राइस, रिटेंशन रेशियो बढ़ेगा तो इसलिए शेयर का प्राइस विल गो अबाउ 400। 400 अभी का रेट है, ये 400 रुपये से बढ़ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। बी इसका आंसर अभी 87 था। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ रिटर्न is 10% and 15% respectively. So cost of capital मतलब K 10% और रिटर्न 15% है, मतलब R is greater than K है। अब यहां पर बोल रहे हैं कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच है, इट्स ईपीएस इज 7.5। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल एज्यूमिंग ऑल अर्निंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। पूरा का पूरा अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज डिविडेंड। सो मतलब पूरा अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो डी भी 7.5 हो गया। सो ना वॉल्टर मॉडल में जो फॉर्मूला है प्राइस का वो है डी प्लस आर डी प्लस आर
E minus D this divided by K, the whole divided by K. अच्छा, so D है 7.5 plus R 15%, E minus D 7.5 minus 7.5 divided by K है 10%, the whole divided by 10%. अभी ये पार्ट हो गया आपका 0, 7.5, तो 0 इंटू एनीथिंग डिवाइड बाई दिस विल बी 0, मतलब 7.5 प्लस 0 अपॉन 10%. 7.5 अपॉन 10% दैट विल गिव यू 75 रुपीज. मतलब इसका ऑप्शन आंसर आ गया आपका ए. सो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 88. 3 कंपनीज आर देयर, WX, XY, YZ. पहले में R इज ग्रेटर देन K, दूसरे में R इक्वल टू K, तीसरे में R इज लेस देन K. WX, XY, YZ. R greater than K, R equal to K, R less than K. EPS है 10. Okay. Now, if Walters model is applied with 100% retention ratio, अगर 100% retention है मतलब dividend is 0, तो market price of this share of this companies are, तो अभी क्या फॉर्मूला हो जाएगा? प्राइस का फॉर्मूला है D प्लस, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, D प्लस R E माइनस डी दिस डिवाइड बाई K, द होल डिवाइड बाई K. अगर डिविडेंड 0 है, तीनों में 0, R पहले में 15%, दूसरे में 10%, तीसरे में 8%. E माइनस डी, तो 10 माइनस 0 10 ही होता है. डिवाइड बाई K 10%, द होल डिवाइड बाई K. सो आप पहले 15 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1.5 हो जाता है. 10 डिवाइड बाई 10 1, 8 डिवाइड बाई 10 0.8, 10 इंटू 1.5 15, 15 अपॉन 10% 150, देन 10 इंटू 1 10 अपॉन 10% 100, 10 इंटू 0.8 8 रुपीज अपॉन 10% 80, तो 150, 100 और 80 हो जाएगा. सो दैट इज द लास्ट ऑप्शन, दैट इज डी. सो करेक्ट आंसर विल बी डी. आप नोट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर. A Limited is foreseeing a growth rate of 12% per annum in the next 2 years. Next 2 years का growth है 12%. This growth rate is likely to fall to 10% for the third year and fourth year. तो मतलब ये fluctuating growth rate का सम्स है. After that growth rate is expected to stabilize at 8%. मतलब बाद में 4 साल के बाद तो growth rate 8% forever हो जाएगा. If the last dividend which was paid was 2.7 per share and investors required rate of return is 16%. इन्वेस्टर मतलब यू आर द शेयर होल्डर, तो आपका एक्सपेक्टेशन 16% है. फाइंड आउट द वैल्यू पर शेयर. अब इस टाइप का सम हमने ना कैपिटल बजटिंग में
मतलब क्या है कि हमने कैपिटल वेटिंग में कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक के 2 सम पेंडिंग थे, वो हमने कैपिटल वेटिंग में किए थे। तो ये आप अभी करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैपिटल वेटिंग में कब किया। तो ये फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ रेट है, तो इसमें ऐसा करना पड़ेगा, कैपिटल वेटिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक फ्लक्चुएटिंग है तब तक कैपिटल वेटिंग, और जैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा वहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले साल डिविडेंड, पहले साल 2.7 प्लस 12% ग्रोथ, तो 3.024 हो जाएगा डिविडेंड। इसमें प्लस 12% दूसरे साल भी, तो 3.386 मतलब 3.39 कर दीजिए। इसके बाद 10% ग्रोथ है, प्लस 10% करेंगे तो 3.725 मतलब 3.73 कर लेते हैं, प्लस 10%, तो इसमें 4.098 मतलब 4.10 हो गया। Now after 4 years, ग्रोथ कांस्टेंट हो गया, तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी नॉर्मली अभी हम लोग को क्या करना है, 4 साल के बाद जब ग्रोथ कांस्टेंट हो गया और ग्रोथ रेट कम हो गया है, अब हम लोग अगर शेयर बेचना चाहेंगे तो वी वांट टू सेल द शेयर्स एट प्राइस आफ्टर 4 years, P4 का प्राइस चाहिए। अब नॉर्मल फॉर्मूला होता है D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, बट हमको प्राइस कब का चाहिए, P0 नहीं चाहिए, 4 साल बाद का चाहिए। तो अगर P0 के बदले हमको क्या चाहिए, P4 चाहिए, P4 चाहिए तो D5 होगा, क्योंकि D1 है तो P0 होता है, नीचे P0 तो ऊपर D1 एक साल आगे का, तो नीचे P4 चाहिए तो ऊपर एक साल आगे D5 का। अब यहां पर बोला इन्वेस्टर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 16%। इन्वेस्टर मतलब यू आर द इन्वेस्टर, आपको 16% चाहिए, तो वो आपका रिटर्न है, तो पर मेरे लिए, कंपनी के लिए तो क्या वो कॉस्ट है, तो कंपनी के लिए ये कॉस्ट हो गया, तो कंपनी का ये KE हो गया 16%। D5 तो जो D4 था प्लस 8% ग्रोथ, 4.425 मतलब 4.43 हो गया। %8 लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 8 8%, 8% इक्वल टू 4.43 अपॉन P4, P4 लेफ्ट में 8% डिनोमिनेटर बन जाएगा, 4.43 डिवाइड बाई 8%, तो प्राइस हो जाएगा 55. P4 विल बी 55.375. इतना भी चाहिए। Now you want 16% रिटर्न, तो 16% PE फैक्टर हो जाएगा। अब क्योंकि हर साल अलग अलग है तो हम GT नहीं इंडिविजुअल लेना पड़ेगा, तो 1 डिवाइड बाई 1.16 करेंगे, 0.862 आ जाएगा। सेकेंड ईयर 0.743, थर्ड ईयर 0.640, लास्ट ईयर 0.552। इस 0.552 को 4 और 55 वो दोनों 59.475, 32.85, 3.024 into 0.862, 2.61, 3.39 into
0.743, 2.52, 3.73 into 0.64, 2.39, इन सबको ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 40.36, ये हो गया पीवी इनफ्लो। अच्छा, अभी यू वांट एग्जैक्ट पीवी इनफ्लो माइनस पीवी आउटफ्लो एनपीवी। मुझे चाहिए इन्वेस्टर को 16% मिले। अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है मतलब यू आर गेटिंग मोर देन 16%, अगर एनपीवी नेगेटिव आता है मतलब यू आर गेटिंग लेस देन 16%। आई वांट यू टू अर्न एग्जैक्ट 16%, तो एनपीवी क्या होना चाहिए? 0। तो आज इन्वेस्टर का आउटफ्लो होना चाहिए 40.36, आज आप लोग का आउटफ्लो 40.36 होना चाहिए, तो शेयर का प्राइस 40.36 होना चाहिए। अब जो 4 ऑप्शंस दिए उसमें नियरेस्ट वाला लेना पड़ेगा, सो द आंसर विल बी 40.21, दैट इज बी। अभी हमारा ये हुआ थोड़ा सा फर्क इसलिए आ रहा है कि उन्होंने नीचे पी फैक्टर दिए थे, हमको वही लेने चाहिए थे, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, तो अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर आएगा। सो 89th का आंसर आ गया बी। बस 2 और क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉपी कर लेना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के इज लेस देन रेट ऑफ रिटर्न आर। इट्स मार्केट प्राइस इज 62.50, market price is 62.50, at 50% retention. If the firm increases its retention ratio, तो क्या होगा? अब again K is less than R, मतलब R is more than K. When R is greater than K, in such case मतलब हम लोग ज़्यादा कमा रहे हैं बाहर के कंपनीज के सामने, तो पैसा बाहर के कंपनीज में रहना चाहिए कि हमारे पास रहना चाहिए? हमारे पास ही रखने के लिए मतलब सच कंपनी शुड गिव मैक्सिमम डिविडेंड कि मिनिमम डिविडेंड? तो सच कंपनी शुड गिव मिनिमम डिविडेंड, तो शेयर का प्राइस मैक्सिमम होता है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इफ द फर्म इंक्रीजेस इट्स रिटेंशन रेशियो, अगर रिटेंशन रेशियो बढ़ा दिया मतलब कंपनी रिटेन ज़्यादा कर रही है, तो ज़्यादा रिटर्न कर रही तो कंपनी का के लिए अच्छा ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिटर्न करेगी उतना कम डिविडेंड देगी, तो उतना शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही। तो अभी जो प्राइस है उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसका आंसर होगा 90 का आंसर बी, दैट इज इट्स प्राइस विल इंक्रीज अबाउ 62.5। जो पहले एसएसएम किया था वो गॉर्डन का था, ये वॉल्टर का है। लास्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 91, ईपीएस इज 20 रुपीज, इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16%, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर 20% and retention ratio 50%. What will be the market price of share of Kalki Limited as per dividend growth model? Okay. Now, let's see. Coming to this question, EPS is 20, cost of capital is 16%, R is 20%, retention is 50%. What is the market price as per dividend growth model? Now, dividend growth model. अभी हमारा ग्रोथ मॉडल, तो ग्रोथ मॉडल मतलब जिसमें ग्रोथ आता है, ग्रोथ किस में आ रहा है? खाली गॉर्डन्स मॉडल जो होता है उसमें ग्रोथ का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर, बैलेंस ट्रांसफर रिजर्व इंटू आर, ये हमने थियरी में भी बताया था। और इसीलिए जो गॉर्डन मॉडल है उसी को हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक नाम भी सीखा था, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। सो प्राइस का फॉर्मूला है E1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस बी आर।
21 माइनस 0.5 अपॉन के 16% मतलब 0.16 माइनस बी आर, तो दैट इज बी इज 0.5 into R 20% 0.2, 20 into 0.5 10 हो जाएगा, 0.16 माइनस 0.5 into 0.2 0.10, 10 अपॉन 0.06 कैलसी पे करेंगे 166.66 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। ओके, सो मोर देन सफिशिएंट नंबर ऑफ सम्स वी हैव सॉल्व्ड। हमने कुछ सम्स क्लास में भी किए थे, कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया, सो दिस आर मोर देन सफिशिएंट फॉर